मेरी ही नहीं, पूरी दुनिया के तमाम लोगों की बड़ी भ्रमणा का आज मुझे भान हुआ है। मेरे पप्पा मेरी पढ़ाई के खर्च की सब व्यवस्था कर देंगे। मेरी मम्मी, मेरी पत्नी मेरे 3 टाइम के भोजन की व्यवस्था कर देंगी। नौकर दुकान संभाल लेंगे। संतान बुढ़ापे में संभाल लेंगे। बड़ी बीमारी आए तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के पास मेरा ट्रीटमेंट कर लेंगे। परिवार बहुत विशाल है। घर में लग्न आदि प्रसंग या उपधान आदि प्रसंग आएंगे तो पूरा परिवार संभाल लेगा। मेरा सीए होशियार है। सरकार चाहे जितने कानून बनाए उसमें से सारे रास्ते निकाल कर हमारे बिजनेस को आंच भी नहीं आने देगा। मेरा एजेंट कभी भी फ्लाइट की, ट्रेन की टिकट निकाल के देता ही है। मैंने मेरे जीवन में सारे कार्यों में किसी ना किसी व्यक्ति की सहाय ली है और ले रहा हूँ, और मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तब मेरे सपोर्ट के लिए सारे दौड़ आएंगे। मेरा काम अटकने वाला है ही नहीं। मेरी पहचान, मेरे संबंध इतने इतने अच्छे हैं कि एक आवाज़ दूँ इतनी देर मेरा काम हो ही जाता है। मेरे महावीर, मैं तेरे वचनों को भूल गया था। मुझे सारे कामों में मदद मिल रही है, उसका एकमात्र कारण मेरा पुण्य है। ये पुण्य को लाने वाला कौन? मैंने पूर्व भव में जानते न जानते तेरे शासन की आराधना की, उससे ही तो ये पुण्य बंधा है। यानी कि हकीकत में तो मैंने ही खुद की मदद की है। मेरे शुभ भावों ने, मेरी धर्म आराधनाओं ने मेरी मदद की है। सब मदद करने वाले तो निमित्त मात्र है। मुझे उन पर विश्वास नहीं करना है, मुझे मेरी आत्मा के शुभ भावों पर विश्वास करना है। शुभम चक्रवर्ती को विमान में बिठाकर हजारों देव लवण समुद्र के ऊपर से पसार हो रहे थे, पर शुभम का पुण्य खत्म हो चुका था। इसीलिए एक साथ तमाम देवों को विचार आया कि हजारों देव विमान को टेका देकर उड़ा रहे हैं, तो मैं एक टेका नहीं दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। और सब ने एक साथ टेका हटा लिया। शुभम समुद्र में डूबकर मर गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 2 आंखें फाड़ने में आई। कौन उनको बचा सका? प्रभु वीर को कोई भी उपसर्ग आए तो उसे अटकाने के लिए इंद्र सिद्धार्थ नाम के देव को प्रभु के पास रख कर गए थे। फिर भी जब जब उपसर्ग आए तब तब वो व्यंतर गायब रहता। उपसर्ग खत्म होने के बाद ही वापस आता। कौन बचा सका प्रभु वीर को? राम जैसे राम को 14 साल का वनवास हुआ, तब कहा गए थे सगे संबंधी। क्या कर रही थी माता कौशल्या? पांडवों को पत्नी और माता के साथ 12 वर्ष जंगलों में भटकना पड़ा। उस समय कृष्ण, भीष्म वगैरह स्नेही कहा गए थे। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यदि मेरा पुण्य उदय में होगा तो ही मुझे मदद मिलेगी। जिस दिन मेरा पुण्य खत्म, उस दिन मेरे साथ कोई नहीं होगा। इसीलिए मेरा यदि कोई मदद करने वाला हो तो वो पुण्य ही है, और पुण्य भी अंत में तो मेरी आत्मा के शुभ भावों से ही उत्पन्न होगा। इसीलिए सच्ची हकीकत तो यही है कि मैं ही मेरा सहायक हूँ, मददगार हूँ। मैंने शुभ भावना भाई, उससे पुण्य उत्पन्न हुआ, उस पुण्य का उदय हुआ। इसीलिए सब उत्साह से मेरी मदद के लिए दौड़ आए। ये है 100 टंच का सोना। अब मैंने ये तय कर लिया है, कोई मेरी मदद करेगा तो मैं व्यवहार से उनका उपकार पक्का मानूंगा, पर सबसे ज्यादा उपकार तो मेरी आत्मा का ही मानूंगा कि आत्मन, तूने पूर्व भव में जो भी अच्छे भाव भाई, अच्छे कार्य किए, उसके प्रभाव से ही आज मुझे सब कार्यों में सबकी तरफ से मदद मिल रही है और कार्य आसानी से हो रहा है। पर जिस दिन ऐसा बनेगा कि मेरे गिने जाने वाले लोग भी मुझे मदद नहीं करेंगे, मेरे स्वजन भी मेरा विश्वासघात करेंगे, मैं मदद मांगूंगा पर सब कोई ना कोई बहाना करके निकल जाएंगे, उस दिन भी मुझे उन पर क्रोध नहीं करना है। ऐसा विचार भी नहीं करना है कि ये सब तो स्वार्थी है, स्वार्थ पूरा हुआ इसीलिए सब भाग गए। किस लिए मैं उनका दोष देखूं? उनकी भूल है ही कहा। मुझे तो मेरी ही भूल देखनी है ना। मेरी आत्मा ने पुण्य कम बांधा होगा, मेरी आत्मा ने दूसरे लोगों का बिगाड़ा होगा, इसीलिए आज मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है। दोष मेरा ही है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं मेरी आत्मा को समझाऊंगा कि आत्मन, तेरी ही ताकत है कि तू अभी अच्छी भावनाओं को भावित कर। तू अब विशुद्ध अध्यवसायों में खेलता जा। बाद में तू देख, किसी भी प्रकार की मेहनत के बिना सब अपने आप ही सीधा हो जाएगा, चमत्कार ही सर्जेगा। आत्मन, तुझे तेरे बल के ऊपर ही जीना है, तुझे तेरी ही मदद लेनी है, सिर्फ और सिर्फ तेरे भावों की। हाँ, जब तक वो भावों का फल न दिखे तब तक धीरज रखनी है, क्योंकि पूर्व भव के पाप कर्मों का फल पूरा न हो
तब तक ये नए शुभ भावों का फल तो नहीं ही मिलेगा। भगवान, अभी ये सम्यक ज्ञान मेरे पास है, परंतु जब सच में मेरे जीवन में कटोकटी का सर्जन होगा तब भी मेरी ये समझ टिकी रहे, इतनी कृपा करना। मेरा आत्मबल, मेरे आत्मा के भावों का बल, मेरे जीने का आधार मात्र ये ही डोरी है जो मुझे दुर्भावों में, कषायों में गिरने नहीं देगी। ये डोरी टूटनी नहीं चाहिए। सहाय को चढ़ी आवे नहीं प्रार्थना मारी, टूटे ना आत्मबल दूरी, प्रभु प्रार्थना मारी, करो रक्षा विपद माही, नए विप्रा